नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में यार एक्चुअली गाने बज रहे हैं, किसी की शादी हो रही है और हम तैयारी कर रहे हैं। तो यही समय है भाई, कोई जॉब लग गया है, कोई लगने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं। आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। ये मॉडर्न हिस्ट्री को हम रिवाइज कर रहे हैं, तो जस्ट की पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, कौन कौन से इवेंट हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई बिना फालतू बातें किए। मॉडर्न हिस्ट्री से पहले क्या, मिडविल हिस्ट्री। मिडविल हिस्ट्री में जो मुगल्स आए मैंने वो लिख रखे हैं, ठीक है। लेटर मुगल्स हैं ये। मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, एक अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, एक मिडविल हिस्ट्री क्या है, एक अर्ली मिडविल हिस्ट्री और एक लेटर मिडविल हिस्ट्री। बाद में जो सबसे एंड में जो मिडविल हिस्ट्री हुई उसको हम अगर स्टडी करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन इसके पॉइंट देख लो। बहादुर शाह आया 1707 से 1712 तक रहा, फिर जानदार शाह, ठीक है, फिर फारूक सैयद रहा। ये टाइम पीरियड मैंने लिख रखे हैं, आप आराम से देख सकते हो। मोहम्मद शाह रंगीला आया, फिर अहमद शाह अब्दाली, और फिर आलमगीर 2, और फिर शाहजहाँ 3। ये अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप कभी सोचो कि भाई ये तो अहमद शाह अब्दाली नहीं है, अहमद शाह है खाली। ये बिल्कुल एंड में थे जब मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा था भैया, ख़त्म होने के कगार पे था, जब ये छोटे मोटे उनके जो पोते, उनके जो 4th 6th जनरेशन थी वो रूल कर रही थी, ठीक है। वेरी वीक। अकबर आलम 2, अकबर शाह 2, ये पोते हैं अकबर के, पोते पड़पोते ऐसे। बहादुर शाह 2, ये तो आप लोगों ने एंड में जब लास्ट मुग़ल एम्परर जो थे ये सुना ही होगा, बहादुर शाह 2, 1837 से 1857 तक। उसके बाद भैया ये जो मुगल्स का राज था ये ब्रिटिश इंडिया ने हटा दिया, ये राजा महाराजाओं वाला ख़त्म करो, ठीक है। और 1857 में क्या हो जाती है भैया, क्रांति, मंगल पांडे। ये जस्ट एक टच है जो भी इवेंट हुए मॉडर्न हिस्ट्री में उनका। ये कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री है लेकिन डिटेल में नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, अराइवल ऑफ यूरोपियन, बाहर की जो कंट्री थी वो कौन कौन सी इंडिया में पहले आई, ठीक है। यूरोप क्या है, यूरोप कॉन्टिनेंट से जितने भी कंट्रियों ने हमारे ऊपर आके यहाँ पे रूल किया वो कौन कौन सी थे। देखो भाई, यूरोपियन सेटलमेंट इन इंडिया 1498 से लेके उल्टा लिख रखा नहीं, 1930, ये क्या लिख रखा है, अच्छा ठीक है, 1498 से 1739 तक कौन कौन से जो यूरोपियन सेटलमेंट थी वो इंडिया में हुई। देखो, पुर्तगालीज आए 1498 में, सबसे पहले वास्को डी गामा आया 1498 में, 1498 में कहाँ पे, कलकट, इंडिया में, ठीक है। और इनका स्वागत किसने किया, कलकट किंग जो जैमोरिन थे उन्होंने, और माना विक्रम ने। और उसके बाद आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डच आए 1602 में, इंग्लिश आए 1608 में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो भैया चार्टर लिया था उन्होंने 1600 में, और ये 1602 में आ गए थे वैसे तो, लेकिन इंग्लिश प्रॉपर कब आए, 1608 में। काफ़ी बुक्स में आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन 1608 भी ओके। डेनिस आए डेनमार्क से, ये कब, 1620 में। और फ्रेंच आए फ्रांस से 1667 में। ये सब ट्रेडर के रूप में आए थे भाई, बाद में ये अपनी अपनी पावर और वो सब लेके आए। अच्छा, वास्को डी गामा पहला, जो ये पुर्तगाल से सबसे पहले कौन आए, वास्को डी गामा, जिन्होंने इंडिया को खोज किया, और ये कलकट पहुँचे थे साउथ में। जो जैमोरिन जो राजा थे कलकट के, उन्होंने इनका स्वागत किया। फिर भैया ये वापस गए, फिर इनकी जगह पे वहाँ से इन्होंने एक बंदा भेजा, इनका नाम था पेड्रो, ये आए, ठीक है। कैब्रल, ये 1500 में आए, 2 साल के बाद ही। और पुर्तगाल से इंडिया आए, और इन्होंने इस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री, इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई कब, कहाँ पे, कलकत्ता में 1500 में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बट ये लगा नहीं पाए कंप्लीट फैक्ट्री, इनकी पहले इनको भागना पड़ा, कन्फ्लिक्ट हो गई। जो लोकल अरब मर्चेंट थे वहाँ पे, और भी तो अरब मर्चेंट थे ना, ट्रेडर थे उनके साथ में, तो ये वहाँ से चले गए। फिर वास्को डी गामा दोबारा आए भाई भारत 1502 में, और इन्होंने पहली फैक्ट्री जो पुर्तगालीज की जो पहली फैक्ट्री थी वो कोचिन में लगाई, ठीक है, कोची में, कब, 1503 में। 1505 में सेकंड फैक्ट्री लगाई भाई, कब, कन्नौर में। और अर्ली ट्रेड होता था पेपर, जब उस टाइम पे जब इन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया था तो किस चीज़ का ट्रेड होता था, स्पाइसेस का, साउथ से पेपर, और जो पेपर एंड सिनामन्स का। उसके बाद फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 से 1509 ये आए भैया, फर्स्ट पुर्तगालीज वायसराय ऑफ इंडिया रहे ये, एंड कब से कब तक, 1505 से 1509। अडोप्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी अगर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा तो समुद्र
के एरिया जो कोस्टल एरिया थे उनके ऊपर अपना राज जमाए रखना। वो आगे आप अगर डिटेल में पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। उसके बाद भाई कंस्ट्रक्शन इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया क्या, फोर्ट एंजीदिया। उसके बाद ऑल्सो फोर्ट इन्होंने सेंट जो एंग्लियो है ये कहाँ पे, कन्नौर में, केरला में 1505 में क्या बिल्ड किया। बैटल ऑफ दीव हुई कब, 1508 में। उसके बाद ये आए, इनका नाम आप देख लो, एल्फोंजो दी, ये नाम देख लो, 1509 से 1515 तक ये रहे। रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगालीज एम्पायर इन इंडिया इनको बोला जाता है। और इन्होंने सेटअप किया अपना हेडक्वार्टर कहाँ का, इसका क्या बोलते हैं, पुर्तगालीज का जो हेडक्वार्टर था वो कोचिन में। 1509 में इन्होंने दीव को कंक्वर कर लिया और 1510 में एनेक्स गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर के जो सुल्तान थे उनसे गोवा को एनेक्स कर लिया। ये पुर्तगालीज थे जो मैंने लिख रखा है, जो मेन जो टाइम पीरियड में आए। उसके बाद नीनो दा चुन्हा ये आए 1529 से 1538 और ही ट्रांसफर्ड हेड ऑफिस फ्रॉम कोचिन से इन्होंने गोवा अपना जो हेड क्वार्टर था वो ट्रांसफ़र किया। पुर्तगालीज डिस्कवर्ड ब्राज़ील, इन्होंने ब्राज़ील को डिस्कवर किया। विच डाइवर्टेड देयर इंपीरियल इंटरेस्ट फ्रॉम इंडिया, और इन्होंने जो अपना इंपीरियल इंटरेस्ट था वो यहाँ से हटा के कहाँ ले गए, ये ब्राज़ील में। डिक्लाइन ऑफ पुर्तगालीज का डिक्लाइन हुआ, स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन जो पावर थी उनके साथ में कंपटीशन रहता था इनका, और इन्होंने जो अपनी इंपीरियल पावर थी वो इंडिया से लेके जाके ब्राज़ील में रख दी। हु केम आफ्टर लाइक डच, इंग्लैंड और जो ये फ्रेंच आए, इनके साथ में ये कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे। इनको दिखा यहाँ पे तो कंपटीशन है इसलिए ब्राज़ील चले गए। पुर्तगालीज लेफ्ट द इंडिया बाई मिड 17th सेंचुरी, इन्होंने मिड 17th जो सेंचुरी थी उसमें इन्होंने इंडिया को छोड़ दिया। बट ये सक्सेसफुली कुछ एरियाज है, जैसे गोवा से ये कब गए, 1961 में, सबसे एंड में गए। ब्रिटिश भी चले गए लेकिन ये सबसे बाद में गए, सबसे पहले आए थे सबसे बाद में गए, ठीक है, 1961 में। और दमन एंड दीव से। पुर्तगालीज वर फर्स्ट हु ब्रोट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, पुर्तगालीज थे जो फर्स्ट जो प्रिंटिंग प्रेस थे इंडिया में लेके आए। उसके बाद डच आपने देखा 1602 में आए, आपने नहीं देखा होगा, बुक में देखा होगा, डेट देखी होगी। डच बेस्ट नोन फॉर देयर शिपिंग टेक्निक से ये जाने जाते थे। फ्लूट शिप इनकी जो टेक्निक होती थी ये उसमें माहिर थे। और कॉर्नलिस दी हुंटमैन 1596 में ये फर्स्ट डच ट्रैवलर थे, इनका नाम ध्यान रखना आप। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी और आई। और डच मेन इंटरेस्ट क्या था इनका, इंडोनेशिया एंड स्पाइसेस, आइसलैंड्स एंड नॉट इंडिया। अच्छा, इनका मेन जो इंटरेस्ट था वो इंडोनेशिया में था और जो स्पाइसेस मसाले थे उनमें था, बाकी इनको रूल वूल करने का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फर्स्ट डच फैक्ट्री कहाँ पे लगी, मुसलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, कब, 1606 में। और सेकंड फैक्ट्री इन्होंने अपनी लगाई, ये एक्चुअली फैक्ट्री पहले उस टाइम पे अपना माल स्टोर करते थे, उसके बाद ये बनाने लग गए हो वो अलग बात है, ठीक है। हाँ मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट करनी। और सेकंड इनकी फैक्ट्री लगी भाई पेटापोली, ये निजामपट्टनम, ठीक है, इस जगह पे। 1610 में ट्रीटी विद द किंग ऑफ चंद्रागिरी के जो किंग थे उनके साथ में इन्होंने ट्रीटी की और इस्टेब्लिश हेडक्वार्टर परमानेंट जो इनका हेडक्वार्टर है वो बना कहाँ पे, पुलिकट में। उसके बाद ये आए, मैसेकर हुआ था। एम्बोयाना जो मैसेकर था 1623 में, यहाँ पे डच को मार दिया गया। कितने डच मारे गए भैया, डच किल्ड, अच्छा इन्होंने मारा किसको, 10 इंग्लिशमैन को और 9 जैपनीज को। 1690 में क्या होता है, ट्रांसफ़र हेडक्वार्टर फ्रॉम पुलिकट टू नागापट्टनम में ये अपना हेडक्वार्टर लेके जाते हैं। और 1759 में बैटल ऑफ बढेरा होती है, इंपॉर्टेंट बैटल है। बैटल ऑफ बढेरा कब हुई, 1759 में। बंगाल कहाँ पे, बंगाल में 1759 में कहाँ पे, बंगाल में हुई। और इंग्लिश डिफीट डच, यहाँ पे कह सकते हो इंग्लैंड वाले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो और डच भिड़ गए एक साथ में, और भैया यहाँ पे जीत होती है इंग्लिश की और डच पावर इन इंडिया क्या है, एंड हो जाती है। फिर आते हैं इंग्लिश, जो ये अराइवल ऑफ इंग्लिश ब्रिटिश 1608 में। 1599 में एक ग्रुप मर्चेंट एडवेंचर, ठीक है, जो ट्रेड करते थे इन मर्चेंट्स का ये ग्रुप था। ये भैया 1600 में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड ए रॉयल चार्टर लेके आते हैं क्वीन एलिजाबेथ से कि भैया हमारी मोनोपोली रहेगी इस एरिया में ट्रेड करने की। ईस्ट इंडिया कंपनी निक नेम क्या था, जॉन कंपनी। फर्स्ट इंग्लिश मैन केम इन इंडिया, कौन आए थे सबसे पहले इंडिया में इंग्लिश ब्रिटेन से, कौन आए थे भैया, तो वो थे कैप्टन विलियम हॉकिंस। शिप क्या था उनका, शिप का नाम था हेक्टर, और ये अराइव हुए थे कहाँ पे पहुँचे थे, सूरत में। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ इंग्लिश
कहाँ पे लगाई भाई ब्रिटेन वालों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री? सूरत में। कहाँ पे, कब? 1611 में। इंग्लिश गोट रॉयल फरमान इन्होंने ले लिया था कोर्ट ऑफ जहांगीर से, ठीक है, 1609 में आगरा में। और 1611 में फर्स्ट फैक्ट्री ओपन की इन्होंने कहाँ पे? साउथ में, मुसलीपट्टनम में। और 1612 में बैटल ऑफ स्वैली होल नियर कहाँ पे हुई? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट पुर्तगालीज के साथ में इनकी जो बैटल हुई थी, और इसमें बैटल ऑफ स्वाली होल में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करती है परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पे? सूरत में, क्योंकि सूरत में इन्होंने पुर्तगालीज को तो हरा दिया, अब यहाँ पे अपनी जो फैक्ट्री जो ये लगाएंगे, अपना कब्जा करेंगे भाई। 1633 में इन्होंने फैक्ट्री उड़ीसा में लगाई। 1615 में किंग जेम्स वन सेंट सर थॉमस रॉय को, ये जो किंग थे जेम्स वन, ये भेजते हैं टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर की कोर्ट में। और 1632 में मद्रास सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, देखो ये जो इवेंट हो रहे हैं ना, इनके पीछे बहुत बढ़िया हिस्ट्री है। ये जो कोर्ट ऑफ जहांगीर जा रहे हैं बार बार मिलने, यहाँ पे 1609 में गए फरमान मांगने, फिर यहाँ पे गए, इन्होंने कुछ कंडीशन रखी होगी, इनके बीच में जो जो इवेंट हुए, बढ़िया है भाई। मॉडर्न हिस्ट्री को अगर डिटेल में पढ़ो तो मज़ा आता है स्टोरी बना के, लेकिन हमें तो पेपर के लिए ही पढ़ना है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सीधा सीधा फरमान लिया मिल गया, नहीं 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 नहीं, कंडीशन रखी जा रही है, पैसा मांगा जा रहा है, फिर ये बार्गेनिंग करते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं यार। और 1632 में मद्रास में सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इशू एक गोल्डन फरमान इन फेवर ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी के फेवर में। मद्रास के जो सुल्तान थे, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा नहीं थे, गोलकोंडा, ये गोल्डन फरमान इशू करते हैं इन द फेवर ऑफ, किसके फेवर में? ब्रिटिश इंडिया कंपनी के फेवर में। 1644 में ब्रिटिश फर्स्ट फोर्ट बनाते हैं, कब? फोर्ट सेंट जॉर्ज, कब? 1644 में। और 1690 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोट द फोर्ट देवानम पट्टनम, ये फोर्ट ये बाय कर लेते हैं, कहाँ पे? नियर मद्रास में। रीनेम करते हैं इसका फोर्ट सेंट डेविड। ये जो देवानम पट्टनम जो फोर्ट था, इसका नाम बदल के ये कर दिया जाता है क्या? फोर्ट सेंट डेविड। बंगाल में आ जाओ, बंगाल में ये क्या करते हैं? अपनी फैक्ट्री लगाते हैं 1651 में। और फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे? हुगली में। 1690 में जोब चारनोक बिल्ट ए फैक्ट्री एट सुतानतुती, ये क्या है? सुतानुती, ठीक है। फैक्ट्री फोर्टिफाइड इन 1696 में फैक्ट्री को फोर्टिफाइड कर दिया जाता है, फोर्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और जिसको बोला जाता है, जो उस फैक्ट्री को बोला जाता है फोर्ट विलियम। 1698 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव परमिशन, ज़मींदारी की परमिशन इनको मिल जाती है, ठीक है। राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, टैक्स कलेक्ट करने की जो परमिशन है इनको मिल जाती है, किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? 1698 में। 1662 में बॉम्बे में किंग्स चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड मैरिड करते हैं, ये पुर्तगालीज की जो प्रिंसेस थी उनसे शादी कर लेते हैं, और उनको भैया दहेज में क्या मिलता है? बॉम्बे मिल जाता है, किनसे? पुर्तगालीज से। और 1662 में इवेंट होता है। और 1717 में फ़ारूक सैयर ग्रांटेड ए रॉयल फरमान देते हैं, किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? फ़ारूक सैयर। फर्स्ट इट इज़ आल्सो डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी, ठीक है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना। मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी क्या रहेगा? ये जो फरमान था 1717 में दिया गया ये। उसके बाद डेनिस के बारे में देख लो भैया, 1620 में आए, बिलोंग टू कहाँ से? कौन सी कंट्री से? डेनमार्क से। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया। 1620 में ट्रेडिंग आउटपोस्ट इन्होंने वैंकूवर, यहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई नियर तंजौर तमिलनाडु में। 1773 में कंपनी वेंट बैंकक्रप्ट हो गई इनकी कंपनी, और 1845 में जो डेनिश रूल था वो इंडिया में ख़त्म हो गया। फ्रेंच 1667 में ये भारत पहुँचे, लास्ट जो यूरोपियन पावर थी जो इन्होंने अपने पैर रखे किसमें? इंडिया में, तो वो थे फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी। 1664 में कैलबर्ट फॉर्म द कंपनी दी इंडीज़ ओरिएंटल्स, ठीक है, इन्होंने ये कंपनी अपनी बनाई थी ताकि इंडिया में भैया ये अपनी ट्रेडिंग वेडिंग कर सकें और अपना जो एम्पायर है उसको खड़ा कर सकें। फर्स्ट फ्रेंच कंपनी जो है, देखो आप ध्यान से अगर देखोगे ना, ये जो यूरोप है वो अमीर किस लिए है? ये उस टाइम पे क्या होते हैं, अलग अलग कंट्री अपना भैया ट्रेडिंग के लिए बाहर निकलते हैं। कोई इंडिया जाके ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटेन भैया यहाँ पे रूल करता है। जो फ्रांस है ये चला जाता है अपना ये इधर साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। यहाँ पे ये अपना भैया जितना भी लैंड वैंड जितना भी जो भी इन्होंने निकालना था सब निकालते हैं भैया। बहुत इवेंट होते हैं, मैं तो कहता हूँ भाई साहब बहुत।
जो फ्रेंच यहाँ पे अपना जो एम्पायर बनाता है ना अफ्रीका में, माइनिंग करता है और लेबर्स लेके जाता है, स्लेव्स रखता है, बहुत यहाँ पे हुई। यहाँ से ब्रिटेन, यहाँ से। और डेनिस जो मैंने आपको डच पढ़ाए हैं वो कहाँ चले गए थे, पुर्तगालीस कहाँ चले गए थे, डच चले गए थे यहाँ पे इंडोनेशिया में और इधर, ठीक है। तो ये अलग अलग एरिया में फैल के रिच हुए हैं यूरोप कॉन्टिनेंट। ऐसे नहीं है कि ये सब कंट्रियाँ अपने आप में कमा के रिच हुए, नहीं 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 भैया, लूट लूट के। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन्होंने फ्रांस ने कब लगाई, 1667 में, कहाँ पे, सूरत में। 1674 में बिल्ट टाउन चंद्रनागोर, इन्होंने टाउन को इस्टेब्लिश किया, साइट रिसीव्ड ओके एंड कब, 1690 से 1692 तक। 93 में 1693 में ट्रीटी ऑफ रिस्विक हुई थी, ये आप ध्यान रखना। और 1697 से 1739 तक फ्रेंच फैक्ट्री में कैरिकल में, ठीक है, कासिम बाज़ार में और बालासोर में, यहाँ तक इनकी फैक्ट्रियाँ लग चुकी थी। जेम्स वोट 1790 में इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन की इन्वेंशन किसने की थी भैया, जेम्स वोट ने। कब, 1790 में। 1717 में मुर्शिद कुली खान दीवान एंड सूबेदार डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द नवाब ऑफ बंगाल के, खुद को नवाब डिक्लेयर कर देते हैं। बैटल ऑफ प्लासी होती है भैया 23 जून 1757 में। और फिर यहाँ से जब आप 1857 की क्रांति रिवोल्ट जो हुआ, यहाँ तक पहुँचोगे 100 साल में, और फिर आप पहुँचोगे 1957। तो ये मेन 200 साल ये थे भाई, ठीक है, 100 साल ये और 200 साल ये। 200 साल में बोला जाता है हमें आज़ादी मिली। मेन इवेंट ये हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। यहाँ से कह सकते हो आज़ादी के लिए जो धीरे धीरे प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया था। वैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बैटल ऑफ प्लासी हुई भैया 1757 में। और बैकग्राउंड क्या होता है ये, फरमान जो 1717 हुआ, इसको लेके यहाँ पे ये बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे। फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई 1756 में, और ये पहले हो गई थी। ब्लैक होल जो ट्रेजेडी थी ये पहले हो गई थी फिर 1756 में, और बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे राजा होते हैं, अब राजा कहाँ के थे वो आपने देखना पड़ेगा डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, अभी मैंने लिख नहीं रखा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो 146 जो इंग्लिश मैन थे ना, और उनके में बच्चे भी थे, उनकी वाइफ भी थी, उनको क्या है एक स्मॉल रूम में कैप्चर करवा देते हैं, बंद कर देते हैं। और वहाँ पे जो कह सकते हो आप घुटन से सारे मर जाते हैं, सिर्फ 26 बचते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756। और उसके बाद फिर भैया ब्रिटिश इंडिया कंपनी अटैक करती है राजा के एरिया के ऊपर, और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। फिर ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होगी। रॉबर्ट क्लीव वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल, ये मैंने लिख रखा, बंगाल के नवाब के साथ भिड़ते हैं। बंगाल के नवाब इनको बंद करा देते हैं भाई, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, और फिर ये अटैक होता है, बैटल ऑफ प्लासी होती है। पॉलिटिकल विक्ट्री होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें। फिर बैटल ऑफ बक्सर होती है भाई 1764 में। एक बैटल और होती है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवास। बैटल ऑफ वांडीवास आप लोग बताना कब हुई, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर को मैंने लिख भी नहीं रखी वैसे। बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में। बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में। ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई 1756 में। बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में। बैटल ऑफ बडेरा कब हुई, 1759 में। बैटल ऑफ चिनासुरा ये कब हुई, 1757 में, ठीक है। ये बैटल हुई थी, डच और इंग्लिश मैन जो थे और मीर जाफर मिलके इसके ऊपर अटैक किया था। ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस 1765 से 1772 तक चला। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1766 से लेके 1769 तक। हैदर अली वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैसूर के जो राजा हैदर अली ये जीत जाते हैं। ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है फिर। और वॉन हॉस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, नहीं गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर बनते हैं, खाली गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं 1772 में। कौन, वॉन हॉस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ये कब बनते हैं बंगाल के, 1774 से 1785। उसके बाद इंडिया फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया कहाँ पे, कलकत्ता में।
ड्यूरिंग वॉन होस्टिंग के टाइम पे। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। वॉन होस्टिंग अबोलिश ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसके टाइम पीरियड में अबोलिश हुआ था? वॉन होस्टिंग के टाइम पे। इसमें क्या होता था, कुछ एरिया पे ना कुछ डिपार्टमेंट थे ना, जैसे अपनी गवर्नमेंट है, जैसे कुछ एरिया कुछ मैटर्स के ऊपर भाई स्टेट प्रोविंस जो राजा थे वो रूल करेंगे, और कुछ पे जैसे ट्रेडिंग वेडिंग और इनके ऊपर ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो ये ड्यूल सिस्टम चल रहा था। और उसके बाद है भाई इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता बाय किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। भगवत गीता का जो ट्रांसलेशन था वो इंग्लिश में किया गया। रोहिला वॉर हुई 1774 में। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई, यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट आ गया 1773 में, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो रेगुलेट करना मतलब जो पावर दे दी गई थी यहाँ पे कि इंडिया में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है वो रेगुलेट करेगी, काफ़ी जो डिपार्टमेंट है वो खुद संभालेगी। अच्छा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई अंडर वॉन होस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई फिर ये वॉर ख़त्म होने के बाद 1782 में। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये मराठा थी, ये मैसूर। और मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है यहाँ पे, मराठा नहीं आएगी भाई, मराठा वॉर तो आप आगे देखोगे मेरे भाई। ये मैसूर आएगा यहाँ पे, मैसूर, उम्मीद करता हूँ यही हो, ठीक है। और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1780 से और 1784, एंडेड विद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के एंड में ये ट्रीटी हुई। ये आप देखना, ये मराठा लिख रखा है मैंने गड़बड़ तो नहीं कर रखी है। रेगुलेटिंग एक्ट आ गया 1773 में, फिर उसका एडवांस वर्जन आया जाता है, लेके आया जाता है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और एडमूड जो बुर्की बिल है वो और 1783। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1789 से 1792 विद ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम। फोर्थ एंग्लो मैसूर हुई 1799 से में एंड ही हो गई थी समझ लो। और ये लॉर्ड वेशली और टिपू के बीच में, और यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी जीतती है। इजाजदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे, और लॉर्ड कॉर्नवालिस नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विस का इनको फादर बोला जाता है। बैटल ऑफ जिंजी कब हुई थी? 1750 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। पिट्स एक्ट 1784 में। बैटल ऑफ जिंजी 1750 में। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, ठीक है। थर्ड कार्नेटिक वॉर, अरे ये मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ क्या आप लोगों को? सॉरी, ये उल्टा चल रहा है यार, आई एम रियली सॉरी गाइस। ये बाद में आएगा, पहले अभी ये आएगा, ठीक है। देखो, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर बैटल ऑफ अदियार, ठीक है, जिसको बोला जाता है यहाँ इसी में हुई थी, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में ही, 1746 से 1748। आंध्र प्रदेश, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा के इन एरिया में हुई थी ये बैटल। बैटल ऑफ अदियार फ्रेंच और अनवरुद्दीन जो राजा थे उनके बीच में। बैटल ऑफ सेंट होम ये हुई थी फ्रेंच और अनवरुद्दीन के बीच में। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले ये हुई ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। सेकंड कार्नेटिक वॉर हुई भाई, ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी। सेकंड कार्नेटिक वॉर हुई 1749 से 1754 तक। और बैटल ऑफ अम्बूर ये हुई 1748, ब्रिटिश इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में। आप कहो कि ये आप 1700 से तो बात ले आए थे, पिट्स इंडिया एक्ट 1773 तक पहुंच गए थे, सॉरी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये वापस पीछे क्यों चले गए? ये कुछ पार्ट रह गया था इसलिए। बैटल ऑफ जिंजी 1750 में, ठीक है। थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई 1757 से 1763, ब्रिटिश इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में। बैटल ऑफ वांडीवास हुई 1766 में, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ वांडीवास 66, और बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स एक्ट 1784, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, आपने हमेशा ध्यान रखने हैं। इजाददारी सिस्टम आया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ये इंट्रोड्यूस किसने किया? वॉन होस्टिंग के टाइम पे 1772 में। ऑल्सो कोड 5 ईयर सेटलमेंट इसको बोला जाता है, इजाददारी सिस्टम को। ग्रेट बंगाल फेमिन आया 1770 में। फिर इजाददारी सिस्टम आया, फिर भैया ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया 1793 में। लैंड का ओनर बनाया गया जो ज़मींदार काम करते थे, और लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस ने किया था ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 में।
रोयोटवारी सिस्टम लेके आया, उसके बाद फिर महालवारी सिस्टम आया। डिटेल में पढ़ना चाहते हो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। नॉर्थन पार्ट में महालवारी सिस्टम अलग अलग पार्ट के हिसाब से लेके आया गया था 1882 में। विलेज में महाल कहा जाता था, जो विलेज को महाल कहा जाता था। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 से 1769, थोड़ा फिर पीछे चले गए हम, 7/7 ये अलग अलग एरिया में चल रही है ना, कहीं मैसूर में कहीं मराठा में। सेकंड एंग्लो मैसूर हुई 1780 से 1784, और भाई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई, ठीक है। फिर 1781 में बैटल ऑफ पोर्तो नोवा, बैटल ऑफ पिल्लोर, ये अलग अलग एरिया में बैटल हो रही हैं। बैटल ऑफ सोलिंगूर। और थर्ड बैटल ऑफ वॉर हुई, थर्ड एंग्लो जो मैसूर वॉर हुई वो हुई 1790 से 1792, ठीक है, मैसूर और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में। यहाँ पे टीपू क्या है वो भैया, इन्होंने मैसूर से कौन लड़ रहे थे, टीपू सुल्तान। और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम यहाँ पे होती है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1799 में। लिबर्टी ट्री प्लांटेड किया गया बाय टीपू इन श्रीरंगापट्टनम। टीपू की मृत्यु हो जाती है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, दिल्ली के जो सुल्तान थे, हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1726 में, और 1756 में फिर सेकंड होगी, और 1761 में, ये 1556 में, ठीक है, सेकंड होगी, और 1761 में आप तीसरी देखोगे, वो आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, कहाँ पे, हेमचंद्रा और विक्रमादित्य वर्सेस अकबर के बीच में। पहली इब्राहिम लोदी और बाबर, और दूसरी अकबर और जो ये सूरत आएगा, सूर एम्पायर के जो राजा थे हेमू और अकबर। और थर्ड बैटल हुई पानीपत की 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, अफगान के जो एम्परर थे। उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर हुई। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई 1775 से 1782, मराठा वर्सेस ब्रिटिश इंडिया कंपनी, मराठा जीतते हैं। ट्रीटी ऑफ पुरंदर आती है 1776 में। ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782, ट्रीटी ऑफ बैसाइन 1802। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होती है 1803 से 1805, मराठा वर्सेस ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जीत जाती है। ट्रीटी ऑफ सूरजगांव ये 1803 में, ट्रीटी ऑफ देवगांव 1803 में, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट ये 1806 में। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया भाई 1773 में, ये मैंने आपको बता ही दिया था। फिर आया पिट्स एक्ट 1784 में, ये बंगाल फैमिन हुआ था ये, ठीक है। एडवांस वर्जन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट मैंने बता दिया। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, इसको बोला जाता है सेंट हेलेना एक्ट। चार्टर एक्ट 1853, ये मैंने आप लोगों को बताया। एंग्लो सिख वॉर हुई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। देखो भाई 1809 में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ, 1780 में इनकी डेथ हुई 1839 में। सीधा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई 1845 से लेके 1846। ब्रिटिश इंडिया कंपनी और सिख के बीच में ब्रिटिश इंडिया कंपनी जीत जाती है। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है 1846 में। प्रैक्टिस ऑफ सती को रोक दिया जाता है 1829 में। सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई 1848 से 1849। राजा राम मोहन रॉय विजिट इंग्लैंड 1830 में गए। सेकंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर हुई 1852 में। एंग्लो अफ़गान वॉर आप देखते हो, फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर हुई 1839 से 42 तक। सेकंड एंग्लो अफ़गान वॉर हुई, ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन हुई 1879 में। 1893 में डुरंड एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। और 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन हुई, कब, कहाँ से, बम्बई और थाने के बीच में, और टेलीग्राफ लाइन इन कलकत्ता। फिर हम पहुँच जाते हैं रिवोल्ट 1857 में, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे जो अब आपको मेन पॉइंट हमेशा ध्यान रखने हैं वो देख लो मेरे भाई। पहले पानीपत की लड़ाई ध्यान रख लो, पहली हुई भैया 1526 में, दूसरी हुई भाई 1556 में, और तीसरी हुई 1761 में। ये हुई भाई, पहली हुई उसके बाद ये पहली किसके बीच में हुई थी, जो बैटल ऑफ पानीपत थी, ये हुई इब्राहिम और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम, ठीक है। दूसरी हुई हेमू वर्सेस कौन थे, अकबर। और तीसरी हुई भाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है। पहली बैटल हुई भाई पानीपत की 1526 में, यहाँ पे थे बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरी हेमू और अकबर, और तीसरी यहाँ पे मराठा और अहमद शाह अब्दाली।
पिट्स 1757 में ये बैटल कौन सी होती, बैटल ऑफ प्लासी। 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास, ठीक है, और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया कब, 1773 में। पिट्स एक्ट आया भाई 1784 में। ये आपने इवेंट हमेशा ध्यान रखने हैं। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।